नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आप उन एमएससी फाइनल के अंदर दो पेपर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल चुके हैं। आज जो थर्ड पेपर है, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, देखना भी बहुत ही इजी पेपर है और बहुत ही स्कोरिंग पेपर है। ठीक है, ये पेपर मैंने ऐसे देखा, काफ़ी स्टूडेंटों के 100 में 100 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, जिस विद्यार्थी ने पूरा पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा सबसे पहले अपनी यूनिट फर्स्ट करना आपको, फिर यूनिट फिफ्थ करनी है। 2 यूनिट सबसे ईज़ी है अभी। ठीक है, 2 दिन में आराम से हो जाएगी और 2 इन 40 नंबर का। मैं अब सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-3 4-4 क्वेश्चन बताऊँगा, वो तुम्हें और पार्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर फिक्स पॉइंट है अभी, फिक्स यानी टॉपिक है, 3-3 4-4 टॉपिक है, वो आपको और पार्ट में मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखना अभी रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी के अंदर ये पेपर भी आपने को आगे फ्यूचर में कोई काम नहीं आता, ये सिर्फ परसेंटेज बनाने के लिए ही काम में लिया जाता है। एमएससी फाइनल के अंदर परसेंटेज बना जाए, तो इसको मौका मत छोड़ना, भी परसेंटेज आराम से बन जाएगी इसके अंदर। पाँचों की पाँचों अपने पास क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, कॉस्मोलॉजी की एक यूनिट है भी इसके अंदर, यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ है कॉस्मोलॉजी की, बहुत ईजी यूनिट है। ठीक है, उसको तो छोड़ना है क्योंकि थ्योरेटिकल है, उसमें दो ही चीज़ें, डिसिटर यूनिवर्स है और आइंस्टीन यूनिवर्स है। ठीक है, उसी के ऊपर से क्वेश्चन बनता है। देखो भी अपने पास यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर आपको और पार्ट भी मिल जाएगा अभी आपको। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है, देखना भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ड्राइव लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये तो सभी स्टूडेंटों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश की वैल्यूज वो निकालनी है इसके अंदर, स्पेशल लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्राइव रिलेटिविस्टिक रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला फॉर, फॉर्मूला फॉर कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी। ऑफ वेलोसिटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी, तो अपने पास स्पेशल लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको ग्रुप सेटिस्फाई कराना है। ग्रुप की चारों लगा दो, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, प्रूव दैट लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, प्रूव दैट लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए ग्रुप। क्या प्रूव करना भी अपने को? ग्रुप प्रूव करना। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये हो गए, लास्ट क्वेश्चन अभी इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर, फॉर्मूला फॉर लोरेंज कंट्रैक्शन फैक्टर, कंट्रैक्शन फैक्टर, और रूट वो है ना 1 माइनस यू का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर वाला, वो वाला। ठीक है भाई, ये 4 क्वेश्चन अभी आपको और पार्ट में मिल जाएगा इसके अंदर, यानी 20 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा, और पार्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट होगी भी अपने पास। अब यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड देखो भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी, प्रूव दैट एम इक्वल्स टू एम नोड अपॉन रूट 1 माइनस यू का स्क्वायर अपॉन
टी का स्क्वायर। ठीक है, वेयर यू इज द वेलोसिटी, एंड मास ऑफ एम। ठीक है, एंड एम नोड इज रेस्ट मास। यूनिट सेकंड का पहला अपने पास टॉपिक यही है, और यही इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी। ड्राइव दी रिलेटिविस्टिक लैग्रांजियन इक्वेशन। लैग्रांजियन इक्वेशन। ठीक है, ड्राइव दी रिलेटिविस्टिक लैग्रांजियन इक्वेशन भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। मास एनर्जी फॉर्मूला। देखो भी, मास का फॉर्मूला अलग है, मोमेंट का फॉर्मूला अलग है, मोमेंट है, एंड एनर्जी का फॉर्मूला अलग है, एक मास एनर्जी फॉर्मूला है, वो करना भी। ई बराबर में एम सी का स्क्वायर वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लास्ट अभी है, यूनिट कंप्लीट फिर। डिफाइन मिनकोक्स स्पेस। डिफाइन मिनकोक्स स्पेस। ठीक है, टाइम लाइन। टाइम लाइन। टाइम लाइक। टाइम लाइक। लाइट लाइक। एंड स्पेस लाइक इंटरवल। एंड स्पेस लाइक इंटरवल। ठीक है, ये है भी अपने पास। यूनिट थर्ड भी। यूनिट थर्ड भी उतारो भी इसको। ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी। डिफाइन प्लेनेटरी ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी। डिफाइन थ्रेशोल्ड एक्सटीरियर मैट्रिक्स। या फिर कह सकते हो थ्रेशोल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन। एक्सटीरियर सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई। ये देखना भी, 2023 में भी, 2024 में भी, और 2025 में भी लगातार आया हुआ, और 2026 में भी चांस है भी इसके। ठीक है, न्यूटन, न्यूटन वाला। ठीक है, न्यूटन अप्रोक्सीमेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके देखो तीन चार नाम है, उन अलग अलग नामों से पूछ रखा है। ठीक है, तो ये करके जाना। एक आइंस्टीन वाला भी 2023, 24, 25 में लगातार पूछा हुआ है अभी अपने पास ही। ठीक है, इनके जो नाम है ना दो तीन, कि किसी का क्वेश्चन बन जाता है, किसी को डेरिवेशन से नाम से, लेकिन मेन टॉपिक ये है, न्यूटनियन अप्रोक्सीमेशन, आइंस्टीन अप्रोक्सीमेशन, ये है। तो इनके देख के जाना भी अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है न्यूटनियन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन।
ये 2022 23 24 25 में लगातार पूछा हुआ था। ठीक है, इसका नाम दूसरा दे रखा था बस एक बार, 25 के अंदर इसका नाम अलग दे रखा था, तो 24 में इसी नाम से पूछा था। ठीक है, एक अपने पास इसके अंदर और है, आइंस्टाइन एंड अप्रोक्सीमेशन भी, उसको भी 23 24 25 में लगातार पूछा हुआ था, तो देख लेना, वो इतना लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं लगा मेरे को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, फिर भी बन सकता है इसका चांस। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट अभी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, या तो ये पूछ लेगा या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा भी, इसकी क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को तो छोड़ना ही नहीं है। और ये तो आपको पता ये दोनों की दोनों यूनिट फोर्थ में भी काम आएंगे, दोनों की दोनों यूनिट फोर्थ के अंदर भी काम आएंगे अपने पास ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, डिफाइन सिंगुलरिटी, ठीक, इन स्पेस टाइम, स्पेस टाइम एंड डिस्कस, डिस्कस, ठीक है, सिंगुलरिटी इन थ्रेश चाइल्ड, थ्रेश चाइल्ड, ठीक है, एक्सटीरियर मैट्रिक्स, एक्सटीरियर मैट्रिक्स। ठीक है, ये यूनिट थर्ड अभी आपकी, यूनिट थर्ड और पार्ट के साथ बता दी भी मैंने, और पार्ट में भी आपको ये मिलेंगे। ठीक है, कोई भी दो क्वेश्चन कर देना। यूनिट 4 है, यूनिट 4 के अंदर देखो भी क्या है, यूनिट 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस दी एडवांस ऑफ प्री-एलियन ऑफ ए प्लेनेट, ठीक है, इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन। ठीक है, घना इंपॉर्टेंट है भी ये, घना का सुत्ता इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, और ये तो यूनिट 4 के अंदर स्टार्टिंग में पहला टॉपिक ही है अपने पास ही। ठीक है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 भी, एक्सप्लेन रडार इको डिले। ठीक है, फोर्थ टेस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, एनालोगस केपलर लो, केपलर लो इन जनरल रिलेटिविटी, इन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है अभी इसके अंदर, डिफाइन एनर्जी मोमेंटम टेंसर, डिफाइन एनर्जी मोमेंटम टेंसर, ठीक है, एंड एनर्जी मोमेंटम टेंसर फॉर, एंड ये देखना भी, ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, दोनों को जोड़ के बनाया मैंने, एनर्जी मोमेंटम
टेंसर, फॉर परफेक्ट फ्लूइड, ठीक है, इज गिवन बाई इक्वल टू रो नोड सी का स्क्वायर प्लस का पी वी आई वी जे माइनस का पी जी आई जे, ठीक, यूनिट कंप्लीट भी, यूनिट कंप्लीट आपकी लास्ट यूनिट। और अभी इसके अंदर मैं 3 क्वेश्चन बनाए भी, यूनिट फिफ्थ के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाए, इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, डिस्कस पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैटिक्स, ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स इन जनरल रिलेटिविटी, इन जनरल रिलेटिविटी, ठीक है, हैंस ऑब्टेन, हैंस ऑब्टेन आइंस्टीन एंड डी सिटर ऑल कॉस्मोलॉजिकल कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स, ठीक है। देखना भी इस यूनिट के अंदर ये पहला का पहला टॉपिक है अपने पास, इसके अंदर जो आइंस्टीन और डी सिटर है ना, इसी के ऊपर पूरी यूनिट चलती है। एक फ्लैट स्पेस टाइम होता है, 2 इक्वेशन है, उनसे अपने पास ये क्या निकलती है, ये निकलती है, या फिर इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ ली या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पूछ ली, इसी पे यूनिट है। सबसे इजी यूनिट यही है, यूनिट फर्स्ट से भी इजी यूनिट है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो यूनिट फिफ्थ पहले पढ़ना भी कॉस्मोलॉजी की, ठीक है। इसके अंदर 3-4 अपने को टॉपिक सारे याद करने हैं, ठीक है। और यूनिट फिर यूनिट फर्स्ट करना भी, जिनने पूरा पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है, हाँ ये मेरा वादा है, इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा, देख लेना आप खुद मैच कर लेना चाहिए, ठीक है। पांचों की पांचों आपको यूनिट यही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आइंस्टीन यूनिवर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी सिटर यूनिवर्स, ऑफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ, प्रूव दैट, प्रूव दैट द मोशन, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, इन डी सिटर यूनिवर्स, डी सिटर यूनिवर्स इज इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। एक बार इसको सिर्फ सिर्फ लाइन के नाम से भी पूछ लिया था अभी 2000 में ना, एक 19 में पूछा था कि 22 में पूछा था, ऐसे पूछा था, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दिलाना, ठीक है। लाइन का आते ही अपने पास सिंपल सी याद रखना ना, डिजिटल यूनिट्स के बारे में पूछ रहे, ठीक है। ये आपके भी अपने पास फिफ्थ यूनिट हो गई भी, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए मैंने, इसमें से पेपर आ जाएगा। हाँ भी,
रिलेटिविटी का पेपर बहुत ईजी है, स्कोरिंग है, पूरा का पूरा करना, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब आपने कितना क्या पढ़ रखा है वो आप पे डिपेंड करता है। नोट्स वगैरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो मैं भेज दूंगा, अभी मेरे को मैसेज डाल देना। ठीक है, मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, ये जो पट्टी पे चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जिस विद्यार्थी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कर देना, ताकि किसी स्टूडेंट का क्या भला हो जाएगा अभी। ठीक है, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी लास्ट ईयर अब की बार, वैसे भी एनुअल खत्म होने जा रहा है, धीरे धीरे सेमेस्टर लग गया अभी। ठीक है, धन्यवाद। भी अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। हाँ, मैं सारे पेपर डालूंगा अभी, IIT एंड आई का भी डालूंगा और फंक्शनल एनालिसिस का भी डालूंगा। फंक्शनल एनालिसिस का भी बढ़िया पेपर डाल दूंगा, बना दूंगा। ठीक है, अभी मिलते हैं अभी अगली वीडियो में।